द्रुपदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वन्दे नित्यानन्द सहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। आज इंदिरा एकादशी तिथि बरा है। हमारे गुरुजी परम आराध्यतम परम परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी आज के दिन में इंदिरा एकादशी तिथि के दिन में जो हरि कथा परिवेशन किए थे, हम लोग गुरु जी के उसी वाणी को ही अनुकीर्तन करेंगे। तो पंखा बंद कर दीजिए, ज्यादा आवाज आ रही है, पंखा ही बंद कर दो। एकादशी भगवान कृष्ण को
बहुत प्रिय है। और ये एकादशी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी की आविर्भाव कैसे हुआ? एकादशी की आविर्भाव कैसे हुआ? एक समय एक असुर था, नाम था उसका नाड़ीजंग। क्या नाम? नाड़ीजंग। उस नाड़ीजंग असुर का पुत्र था मूर, मूर राक्षस। उसने देवताओं के साथ युद्ध किया, देवताओं को परास्त किया और उन सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। सब देवता भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग जहां जहां पर भी छिपे हुए हो सब एकत्रित हो जाओ और युद्ध प्रारंभ कर दो। युद्ध प्रारंभ करो। भगवान ने ये लीला के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं? जब देवताओं ने असुरों के खिलाफ युद्ध आरंभ किया तो मूर राक्षस ये इतना बलवान था, उसके सामने तो देवता एक मुहूर्त भी नहीं टिक पाए। अर्थात उस मूर राक्षस के हुंकार से ही वे देवता उसके सामने से युद्ध क्षेत्र से भाग गए, भगा दिया। जब सभी देवता इधर उधर भाग गए तो भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। मूर राक्षस देखता है, अरे सभी भाग गए, ये कौन है मेरे सामने खड़ा हुआ है? मेरे हुंकार से इसको भय नहीं है जो ये मेरे सम्मुख अभी तक खड़ा हुआ है? भगवान ने असुरों के साथ वहां घनघोर युद्ध किया। पहले जितना असुर थे, मूर राक्षस के सेनापति गण थे, उन सभी को भगवान ने परास्त किया। सबको परास्त करके वहां से भगा दिया। उसके बाद मूर राक्षस के साथ भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ। इतना युद्ध हुआ कि मूर राक्षस का जितना भी अस्त्र शस्त्र था सब समाप्त हो गया। अंतिम में मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध समझते हैं ना? कुश्ती, कुश्ती हुआ। कितना दिन हुआ? बोलते 10,000 वर्ष तक हुआ। मल्ल युद्ध में भगवान ने उस मूर राक्षस को परास्त कर दिया और इतना लंबे समय तक युद्ध करने के कारण भगवान बहुत थक गए थे, उनको परिश्रम ज्यादा हुआ था, क्लांत हो गए थे। इसलिए भगवान क्या किया? बदरिकाश्रम में जाकर के
भगवान विश्राम किया। भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर के, इसको बंद कर दीजिए, विश्राम करते हैं। इसको बंद कर दीजिए। भगवान बद्रिकाश्रम में जाके वहां गुफा में विश्राम किया। तब वे राक्षस, वे मूर्ख राक्षस क्या किया, उसने सोचा कि छल से हो, कपट से हो, जैसे भी हो, यदि मैं विष्णु का वध कर लूं तो मेरे सारे शत्रु ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ढूंढते ढूंढते उसने बद्रिकाश्रम पहुंच गया। उस गुफा के अंदर देखा कि भगवान विष्णु घोर निद्रा में सो रहे हैं। इसी का मौका उठा के उसने भगवान को मारने के लिए प्रयास किया, प्रस्तुत हुआ। उसी समय भगवान के शरीर से एक अपूर्व कीर्तिमती, कीर्तिमान एक कन्या प्रकट हुई और वो कन्या मूर्ख राक्षस के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। और युद्ध करते करते वे कन्या के हाथों से मूर्ख राक्षस का निधन हो जाता है। वो कन्या कौन है? वास्तव में भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ही वे कन्या का रूप धारण किया था और अपने शक्ति के द्वारा ही वे मूर्ख राक्षस का निधन किया था। कुछ समय बाद जब भगवान की आंखें खुलती है तो भगवान ने उस कन्या को देखा और पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वे कन्या कहती है कि भगवान, ये असुर आपको मारने के लिए यहां आया था। जैसे ही आपको ये प्रहार करने का प्रयास किया, वैसे ही मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और ये दैत्य का मैंने वध कर दिया। भगवान ने उस कन्या के ऊपर प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आज एकादशी तिथि है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। भगवान ने कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करेगा वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा, उसका परम कल्याण होगा। तो वे भगवान की शक्ति ही एकादशी के रूप में प्रकट हुई है। एक साल में कितने एकादशी होती है? 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास होता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, तो उसी वर्ष 26 एकादशी होती है। एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये एकादशी क्या है? ये माधव तिथि है।
ये हरि प्रिय व्रत है। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं कि जब आप एकादशी में भजन करेंगे, एकादशी में वैष्णव सेवा करेंगे, वैष्णव दर्शन करेंगे, भगवान के विग्रह का पूजा करेंगे, भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो बोलते हैं दूसरे दिन की अपेक्षा आज के दिन में, एकादशी के दिन में ये सब का भक्ति की क्रिया करोगे तो करोड़ों करोड़ों गुना अधिक फल मिलेगा। और जब कोई धाम में आकर के एकादशी व्रत पालन करता है तो उसका तो अनंत गुना फल, अधिक फल होता है। उसके समान कुछ भी नहीं है। अम्बरीश महाराज ने वे 1 वर्ष तक यहां मथुरा में रह करके एकादशी व्रत पालन किया था। भगवान उन अम्बरीश महाराज के ऊपर इतना प्रसन्न हो गए कि दुर्वासा ऋषि का श्राप भी अम्बरीश महाराज को स्पर्श नहीं कर पाया। नास्वसत ब्रह्म शापोपि यम्न प्रतिहतः कचित। दुर्वासा ऋषि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महातेजियान ब्राह्मण है, शिव जी के अंश है। दुर्वासा ऋषि हजारों साल बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए रह सकते हैं और वे एक दिन में हजारों साल का खाना एक बार में खा सकते हैं। उनका नाम लेने से सब लोग डरते हैं। वे दुर्वासा ऋषि का अभिशाप अम्बरीश महाराज को छू भी नहीं पाए, स्पर्श भी नहीं कर सका। इसलिए ऐसा किस लिए? क्योंकि अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत पालन करने का व्रत धारण करके रखा था। देखिए आज के एकादशी क्या है? इंदिरा एकादशी। ये आज के एकादशी के संबंध में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है और उस एकादशी का क्या महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। महात्म्य क्या है कि इस एकादशी का व्रत जो पालन करता है उसका सभी प्रकार के पाप ध्वंस हो जाता है, उसको विशेष सुख की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से उसके जो पितृपुरुष अधोगति को प्राप्त किए हैं, यदि उनके पुत्र आज का एकादशी पालन करके उनको फल प्रदान करता है तो वे अधोगति से उनका मुक्त उद्धार हो जाता है। अभी वैसे भी क्या चल रहा है? पितृ श्राद्ध का पक्ष चल रहा है। इसलिए आज के एकादशी जो पुत्र निष्ठा से पालन करके
उसके फल अपने पितृ पुरुषों को समर्पित कर देता है, उन सब का उद्धार हो जाता है। क्या प्रमाण क्या है? भगवान ने एक वृत्तांत युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। सत्ययुग में एक राजा था जिसका नाम था इंद्रसेन। बड़े प्रभावशाली राजा था, बड़े धार्मिक था, इसलिए उनके राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण था उनका साम्राज्य। जैसे प्रजावत्सल थे, ऐसे ही सभी प्रजागण उनके शासन को मानते थे, स्वीकार करते थे, इसलिए उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थे। दुष्टों का दमन किया, शिष्ट व्यक्तियों का पालन किया, इसलिए ये राजा को शत्रु दमनकारी इंद्रसेन राजा के नाम से सब लोग जानते थे। कहां था इनका राज्य? बोलते महिष्पतिपुरी इनका राज्य था। देखिए, राजा इंद्रसेन ये राजा होने पर भी विषयों के प्रति इनका लेश मात्र भी आसक्ति नहीं था। हमेशा भगवान गोविंद का भजन करते थे, भगवान गोविंद का नाम लेते थे, एक धार्मिक राजा थे। एक दिन नारद जी, भगवान के प्रिय भक्त नारद मुनि, वे भ्रमण करते करते महिष्पतिपुरी में पहुंचते हैं और राजा इंद्रसेन के सभा में पधारते हैं। जैसे ही भगवान के प्रिय भक्त नारद जी को अपने राज्य सभा में पधारे देखते हैं, राजा अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, जितने भी पूजा के संभार है उसके द्वारा वे नारद मुनि का पूजा करते हैं। अपने सिंहासन पे नारद मुनि को बिठा करके वे बड़े प्रसन्न चित्त से नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, आपका आगमन, आपका दर्शन, आपका सेवा का सुयोग हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। नारद जी कहते हैं, वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आप कैसे हो? आपका ये जो धार्मिक कार्य जो आप करते हैं वो सब ठीक ठाक से चल तो रहा है? और आप तो भगवान विष्णु के भक्त है, इसलिए भगवान का पूजा पाठ उपासना वो सब ठीक तो चल रहा है ना? देखिए, एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलते हैं तो उनके वार्तालाप कैसा होता है? यद्यपि राजा इंद्रसेन गृहस्थ है, उनके पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, परिवार है, उसके बारे में नारद जी नहीं पूछे। बोलते आप धर्मपरायण शासक है, इसलिए आपका धर्म का अनुष्ठान ठीक ठाक से चल तो रहा है, भगवान विष्णु का भजन साधन आप ठीक से तो कर रहे हो? देखिए, राजा कहते हैं कि भगवान, जहां आपका पधारना होता है, जहां आपका दर्शन होता है, वहां क्या किसी प्रकार का अभाव रह सकता है? वहां किसी प्रकार का चिंता रह सकता है? और आप स्वयं भगवान के इतने प्रिय भक्त है कि अभी तक मैंने जितना भी यज्ञ किए हैं सभी यज्ञ में कृपा करके आपने पधारे हैं, दर्शन दिए हैं, और आपका शुभ पदार्पण से ही हमारा सब कार्य मंगल रूप से, कुशल रूप से कार्यक्षम हुआ है। इसलिए हे भगवान, आपका दर्शन और आज के तिथि में ये तो बड़े सौभाग्य की बात है।
आपका दर्शन करते आज मैंने कृतकृतार्थ हो गया। लेकिन भगवान, एक प्रश्न है कि अचानक आप हमारे इस राज्य में आपका कैसे आगमन हुआ? नारद जी कहते हैं, देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, मैं ब्रह्मलोक गया था। ब्रह्मलोक मतलब सत्यलोक। ब्रह्मलोक गया था तो वहां जो 12 महाजनों में से एक यमराज है, उन यमराज का दर्शन करने के लिए, उनको प्रणति ज्ञापन करने के लिए मैं फिर वहां से वापस आते हुए यमलोक में गया। यमराज ने मेरा बड़े आदर सत्कार किया, लेकिन मैंने वहां एक दृश्य देखा कि आपके जो पिता है, राजा इंद्रसेन के पिता, ये भी महाराज बड़े पुण्यवान थे, बड़े धार्मिक राजा थे। तो यमपुरी में उन्होंने वहां जो प्रेत लोग है, उस प्रेत लोग में वो उनका निवास है, वहां पर उनका दर्शन हुआ। तो नारद जी कहते हैं, मैं तो उनसे पूछा कि आप तो बड़े धार्मिक राजा थे, बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, तब आपकी यहां पर प्रेत की गति यमपुरी में ये कैसे हुआ? तब आपके पिता ने उत्तर दिया, कहते हैं कि व्रत भंग करने से मुझे जो दोष लेगा, उस दोष के फलस्वरूप मुझे प्रेत जोनि की प्राप्ति हुई। व्रत भंग हो जाने से दोष लगता है। कैसे व्रत भंग होता है? शास्त्र में व्रत के विषय में जो विधि बताया, विधि प्राप्तव्यम, वो विधि को छोड़ करके अविधि पूर्वक यदि हम लोग व्रत करते हैं तो व्रत भंग होता है। एक दूसरा, व्रत के उपरांत पारण का एक निर्दिष्ट समय होता है। निर्दिष्ट समय से पहले यदि आप पारण कर लेते हैं तो व्रत भंग होने का दोष लगता है। या निर्दिष्ट समय में पारण नहीं करके आप अधिक समय ले लेते हैं, इतनी समय के मध्य में नहीं करते हैं, तो भी वहां व्रत वैगुण्यता दोष लगता है। इसलिए व्रत मतलब विधि प्राप्तव्यम, विधि के अनुसार व्रत पालन करना चाहिए। यदि उसमें किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है तो व्रत वैगुण्यता दोष लगता है, और उसका फल क्या है? प्रेत जोनि प्राप्त होना। यदि व्रत को निष्ठापूर्वक पालन करते हो तो दूसरे दिन की अपेक्षा आपको वहां करोड़ों गुना अधिक के सुफल प्राप्त होता है। लेकिन उस व्रत पालन करते हुए यदि आप सावधानी पूर्वक नहीं करते हो, उसमें दोष लगता है, तो उसके विपरीत आपको प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। तो वे राजा इंद्रसेन के पिता, जो कि यमपुरी में प्रेत योनि में है, वे कहते हैं कि जब पुत्र पितृ तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, तो उन पितृ पुरुषों का उद्धार होता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को कहना
कि वे इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करें। यदि मेरे पुत्र आज के इंदिरा एकादशी का व्रत पालन करके उसका फल मुझे प्रदान कर देगा तो मेरा इस अधोगति से मुक्ति हो जाएगी। नारद जी कहते आपके पिता का संदेश सुनाने के लिए मैं आपके पास आया हूं, और आप तो एक योग्य पुत्र है, भगवान का भक्त है, भगवान का आप पूजा पाठ करने वाले हैं, इसलिए आप पितृतर्पण करिए, श्राद्ध करिए और विशेष रूप से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करें। राजा इंद्रसेन कहते ठीक है भगवान, पालन तो करूंगा एकादशी व्रत, लेकिन कैसे पालन करूंगा उसका तो विधि मुझे नहीं पता है, नियम नहीं पता है। आप कृपा करके बता दें तो अच्छा होगा। ये जो घटना है ये अभी की नहीं है, सत्ययुग की घटना है। उस युग में लोग उपवास करने में बड़े समर्थ होते थे। देखो ना, सत्ययुग में जो तपस्वी होता है वो हजारों वर्ष तक बिना खाए बिना पिए सिर्फ वायु का आहार करके रह सकता था। हैं? आज तो भैया 24 घंटा में से यदि हम लोग 12 बजे तक कुछ खाएंगे, अरे आज एकादशी है, 12 बजे बाद ही हम कुछ पानी पिएंगे, जो करेंगे, उतनी में तो हमारा 12 बज जाता है, चक्कर आने लगता है, हैं? पेट ऐसे ऐसे घूमने लगता है। मैं तो अपनी बात बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग तो सब पालन करते हैं। सुबह 4 बजे स्नान करके यदि 12 बजे तक पेट में कुछ ना डालूं तो पेट मेरा ऐसे ऐसे घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है। क्यों? मैं इतना कलिहत जीव हूं, पाप शरीर है, पाप चित्तवृत्ति है, इसलिए मेरे से रहा नहीं जाता। देखिए वहां पर सत्ययुग में लोग समर्थ थे बड़े से बड़े व्रत पालन करने को। तो नारद गोस्वामी जी ने उस एकादशी व्रत कैसे पालन करना है उसके बारे में राजा इंद्रसेन को बताते हैं कि दशमी के दिन में सुबह मंगल मुहूर्त में स्नान करके भगवान का पूजन करना, ठीक है, भगवत पूजन करना। उसके बाद दिन में केवल एक आहार करना और रात्रि को भूमि शयन करना। देखिए हमारे गुरुजी अपने विषय में बड़े सुंदर बात वहां बताते थे कि भैया वैसे तो ये चातुर्मास्य व्रत जो है, ये पूरे चातुर्मास्य व्रत ही भूमि शयन करना चाहिए। कोई कोई कार्तिक मास में भूमि में शयन करते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम भी भूमि में शयन करता था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि एम्स का जो डॉक्टर है, दिल्ली एम्स का डॉक्टर वेणुगोपाल और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज जी आपका जो बाईपास सर्जरी होने वाला है, इसलिए क्या करना, आपको बड़े सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। इसलिए आप कृपा करके आप ज्यादा बातें नहीं करना। और गुरुजी का बातें क्या है? हरि कथा करना ही उनकी बातें हैं, हरि कीर्तन करना ही उनके बातें हैं, उसके सिवा तो दूसरा कुछ नहीं है। और कृपा करके आप नीचे नहीं सोना,
आप जो है खटिया पे सोना। आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के 2.5 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है। तो गुरु जी कहते हमारा मठ तो एक संस्था है, वहाँ संस्था में तो बहुत नियम पालन करना पड़ता है, और नियम पालन नहीं करेंगे तो वहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये तो कोई मनमानी करने का स्थान नहीं है, हैं? यदि हम पालन नहीं करेंगे नियम तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा मतलब कि दूसरे लोग भी नहीं करेगा, हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं आचरण ना करे तो उनके अनुगत जन कैसे आचरण करेंगे? तो गुरु जी बोलते बड़े गड़बड़ हो जाएगा वहां तो, हैं? तो उन्होंने कहा कम से कम 15 दिन तक तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके बाद गवर्निंग बॉडी का मीटिंग होती है, जिसमें ये निर्णय होता है कि एम्स में हमारा बाईपास सर्जरी होगा। तो उसी समय कलकत्ता में जो वार्षिक अनुष्ठान है, वार्षिक उत्सव है, उसका समय आ गया। वहां तो बड़े बड़े प्रतिष्ठावान विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, इसलिए हमको वहां बोलना पड़ा। लेकिन जितने भी लोग आए थे सभी लोगों ने हमसे निवेदन किया कि महाराज जी कृपा करके आप केवल दर्शन दीजिए, आप कृपया ना बोलिए कुछ। और डॉक्टर ने तो बोला है, क्या बोला है कि आपसे निवेदन है जब गुरुजी का बाईपास सर्जरी होगा तब तो सभी डॉक्टरों ने आकर के गुरुजी से निवेदन किया, क्या कि कृपा करके आप विश्राम करना और नीचे नहीं सोना, भूमि शयन नहीं करना, आप जो है खटिया में सोना और कुर्सी पर बैठ के आप खाना, और बाथरूम में स्नान करने के समय में जो है वहां आप स्टूल में बैठ करके स्नान करना। इसलिए गुरुजी कहते हैं ये चातुर्मास्य का व्रत चल रहा है, इसलिए हमको तो खटिया में सोना पड़ा, ऊपर में सोना पड़ा, कुर्सी पर बैठ करके प्रसाद खाना पड़ा, स्टूल पर बैठ करके हमको स्नान करना पड़ा, हमारा तो पतन हो गया। कैसा गुरुजी का भाव देखो, हैं? मतलब ये चातुर्मास्य व्रत का इतनी सी नियम भंग हुआ कि नीचे सोते थे खटिया में सोने लग गए, नीचे बैठ के प्रसाद पाते थे वो कुर्सी में बैठ के प्रसाद पाने लगे। इतने से नियम के लिए गुरुजी बोलते हैं कि हमारा तो नियम भंग हो गया, हमारा तो पतन हो गया। है? हम लोग इस चातुर्मास्य में कितना कुछ क्या क्या नहीं करते हैं, है? क्या क्या नहीं करते हैं अनाचार। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो नियम पालन नहीं हो रहा है, हमारा पतन हो गया। मतलब गुरुजी अपने नियम में कितना पक्के थे, कितना निष्ठावान थे कि अपने नियम को वे कभी छोड़ना नहीं चाहते। फिर गुरुजी कहते हैं आज तो एकादशी है, कम से कम एकादशी के दिन में तो भूमि में शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन में सभी लोग जितने भी भोग है, भोग विलास की वस्तु है, उसको छोड़ देना चाहिए। यदि भोगों को लेकर के वास करोगे तो भगवान के सन्निकट में, भगवान के साथ वास नहीं होगा।
इसलिए क्या करना पड़ेगा? भोगों का संपूर्ण रूप से परित्याग करना पड़ेगा। भोग मतलब क्या? अच्छा खाना, तेल लगाना, साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, है? दिन में सोना, रात में सोना, मतलब शरीर के लिए जो सुख है वो भोग है। एकादशी के दिन में ये सभी प्रकार के भोगों को त्याग देना है। और दशमी में एकाहार करना है, एकादशी को निराहार करना है, और द्वादशी को भी एकाहार करना है। केवल आहार छोड़ देने से नहीं होगा। एकादशी में दिन में भी जागरण करना है, रात को भी जागरण करना है, नहीं सोना, ना तो दिन में सोना ना में रात में सोना। और भगवान श्री हरि का, श्री शालग्राम का विशेष रूप से षोडशोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। भगवान गोविंद के नाम, रूप, गुण, लीला ये सबका कीर्तन करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि कीर्तन करना चाहिए। ऐसा गुरु जी कहते हैं कि अभी आप सब कहेंगे कि हम लोग यदि नहीं सोएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाएंगे फिर तो हम लोग मर जाएगा। यदि कोई धनी व्यक्ति आकर के ये घोषणा कर दे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या, जो कि रात को हरि कीर्तन करेगा और कुछ भी नहीं खाएगा पूरे दिन पूरे रात, तो उसको हम 10 लाख रुपया देगा। तो व्यक्ति सब तैयार हो जाएगा, हैं? सभी लोग निराहार रहने को तैयार हो जाएगा, सभी जागरण करने को तैयार हो जाएगा। यहां तक कि बोलेगा, सेठ जी एक दिन की बात बोलते हो, हम तो 3 दिन निराहार और अनिद्रा रह सकता है, यदि आप हमको 10 के जगह में 30 लाख दोगे तो सब तैयार हो जाएगा। परंतु देखिए, यदि कोई कहे अरे एकादशी में यदि निराहार रहोगे, एकादशी के रात्रि को जागरण करोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। व्यक्ति सोचेगा भगवान, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, तो भगवत प्राप्ति के नाम से वो व्यक्ति नियम पालन करने को तैयार नहीं होगा, है? 10 लाख रुपया मिलने के लिए वो सब नियम पालन करने को तैयार हो जाएगा। कहेगा अरे भगवान को कौन देखा है, अभी तो जहां 10 लाख रुपया मिल रहा है वहां बोलेगा भगवान को कौन देखा है। देखिए, जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि अरे नहीं नहीं, भगवान की कृपा से सभी कुछ वस्तु प्राप्त हो जाती है, भगवान यदि कृपा करें 10 लाख क्या बोलते, जो अमूल्य निधि है वो भी प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है उसको कुछ अज्ञान रह सकता है, हैं? जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसके पास कुछ अप्राप्त वस्तु रहता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोलते हैं जिसको इस प्रकार का बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है
केवल वही व्यक्ति भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रीति के लिए केवल वही व्यक्ति व्रत करेगा। आगे देवर्षि नारद बताते हैं कि द्वादशी को क्या करना है। महाराज इंद्रसेन को बता रहे हैं इस प्रकार एकादशी पालन करना, और द्वादशी के दिन में बोलते यथा विधि जो सद ब्राह्मण है, वैष्णव जन है, उनको अपने घर में बुलाना और उनको भोजन कराना चाहिए और साथ में कुछ दक्षिणा देना चाहिए। उसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्य मिल करके हरि कीर्तन करते करते मौन रहते हुए प्रसाद ग्रहण करना, पारण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। राजा इंद्रसेन देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ विधि के अनुसार उन्होंने उसी प्रकार एकादशी व्रत पालन किया, और जब व्रत समाप्त हो गया दूसरे दिन उन्होंने उस व्रत के फल को अपने पितृपुरुषों को अर्पण कर दिया। उसी से उनका उस प्रेत जौनी से मुक्त होकर के उनको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति हुई। वैकुंठ धाम को चले गए उनके पिताजी। और वैसे भी राजा इंद्रसेन बड़े धार्मिक थे, भगवान के नाम हमेशा जप करते थे, ग्रहण करते थे। वे राजा इंद्रसेन अंतिम में अपने पुत्र को साम्राज्य सौंप करके वे भी सीधे वैकुंठ ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक नहीं, वो तो राजा भजन करने वाले थे, ब्रह्मलोक क्यों, सीधे वैकुंठ को गए। देखिए अम्बरीश महाराज ये संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, बाहरी दृष्टि से वे भी तो गृहस्थ थे, किंतु भगवान का श्रेष्ठ भक्त थे। वे अम्बरीश महाराज 1 साल तक यहाँ मधुबन में, मथुरा के पास जो मधुबन है, मधुपुरी में रह करके उन्होंने क्या किया, एकादशी व्रत पालन किया। इसलिए जब भक्तों के साथ में रह करके, वैष्णवों के बीच में रह करके हम लोग एकादशी व्रत पालन करेंगे तो उसका कुछ अधिक महिमा है। और धाम में कौन रहता है? धाम तो भगवान के भक्तों का स्थान है, हैं? इसलिए धाम में रह करके करने से भक्तों के बीच में रह के करना हो जाता है, वैष्णवों के संग में रह के करना हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं? धाम क्या है कि मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां पर भगवान का विग्रह का नित्य निष्ठा से, विश्वास से और विधि विधान से पूजा होता है, वहां तो भक्तों का तो भीड़ भाड़ रहता ही है, हैं? वहां भक्तों का आना जाना रहता ही है। इसलिए वही मेरा धाम है। वही मेरा धाम। क्या हुआ? करने के लिए गया था, ध्रुव जी को उनके पिता का जितना साम्राज्य, उससे भी बड़ा साम्राज्य मिली है। राज्यलिप्सा का आशा लेकर के ध्रुव जी ने तपस्या करने के लिए गया था।
तो भगवान के इच्छा से रास्ते में ध्रुव जी को कौन मिल गया? नारद जी मिल गए। और नारद जी ठहरे भगवान के प्रिय भक्त। यद्यपि ध्रुव जी ने जो तपस्या किया था, वैसे ही तपस्या के फल स्वरूप उनको भी साम्राज्य प्राप्त हो जाता, मिलना था। लेकिन जब कोई भगवान का भजन करता है और उसके बदले में संसार की वस्तु मांगता है, तब तो भगवान उसको जगत का वस्तु दे करके उससे अपना छुटकारा, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त भगवान का भजन करते करते कुछ नहीं मांगता और बदले में केवल भगवान की प्रसन्नता मांगता है, भगवान ऐसे भक्त छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं। भगवान तो उसके पीछे पीछे भागने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन भजन के बदले में जो कोई वस्तु मांगता है, संसार का सुख भोग मांगता है, उसको दे करके भगवान उसका पीछा छुड़ा ले। परंतु ध्रुव जी, उनको तो नारद जी का कृपा हुआ था। देखो, नारद जी का कृपा, भक्त का कृपा हुआ था, इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को नहीं छोड़ पाया, ध्रुव जी को वंचना नहीं कर पाया। यद्यपि ध्रुव जी की क्या इच्छा था? मुझे साम्राज्य लक्ष्मी प्राप्त होए, क्योंकि माता ने यही निर्देश दिया था कि बेटा, यदि उस राज्य सिंहासन में बैठना चाहते हो तो तुमको भगवान का भजन करना पड़ेगा, हैं? तो वही आशा लेकर के उन्होंने भजन करने गया। लेकिन कृपा तो तभी हुई जब नारद जी का दृष्टि पड़ा, और नारद जी का दृष्टि जिसके ऊपर पड़ा, भक्त का दृष्टि जिसके ऊपर पड़ा, भगवान उसको वंचना कर सकते हैं। क्या कहते भगवान? कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय शोक, अमृत छाड़ी विष मांगे, ऐ बड़ो मूर्ख। बोलते मेरा भजना करता है, लेकिन क्या मांगता है? विषय सुख मांगता है, संसार का उन्नति मांगता है, परिवार का सुख शांति मांगता है, हैं? इसका मतलब क्या है? अरे मैं स्वयं जो अमृत स्वरूप हूं, मेरा सेवा जो अमृत स्वरूप है, मेरा धाम जो अमृत स्वरूप है, उसको छोड़ करके वो मेरे से क्या मांग रहा है? विष मांग रहे। विष, विष समझते हैं? जहर। तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति है? बोलते महामूर्ख व्यक्ति है। लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, भगवान कह रहे। वो मूर्ख है, नहीं जानता इसलिए मांगा, तुम मांगा। मैं तो मूर्ख नहीं हूं। तो क्या है भगवान? आमी विज्ञाई मूर्खे विषय के न दिव, स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई। भगवान कहते अरे मैं तो विद्वान, मैं तो पंडित हूं, वो तो मूर्ख है, मांगा तो मांगा, लेकिन मैं उसको विषय क्यों दूं? अपना चरणामृत दे करके, अपना चरणों की सेवा दे करके उसके मन में जो विषय के प्रति आसक्ति है उसको हम भुला देगा, भुला देगा उसको। इसी प्रकार देखो, राजा इंद्रसेन को नारद जी की कृपा प्राप्ति हुई, तब नारद जी का कृपा मिल गया जब, और कुछ बाकी रह गया? नारद भगवान का परम प्रिय भक्त है, इसलिए नारद जी का कृपा हुआ, तब ब्रह्मधाम क्यों जाएंगे भैया?
कहाँ जाएंगे? सीधे वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुआ। हम लोग गृहस्थ हैं? कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हम लोग तो गृहस्थ हैं और गृहस्थ होने से कारण हम लोग दूषित हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। भक्त चाहे गृहस्थाश्रम में रहे चाहे त्यक्ताश्रम में रहे, वो भक्त का कभी भी बंधन है ही नहीं। भक्त है, भक्त केवल त्यागी होते ऐसे बात नहीं, भक्त केवल सन्यासी होते ऐसे बात नहीं है। भक्त गृहस्थ भी है, त्यक्ताश्रमी भी है। तो हमारे गुरुजी कहते थे, कोई कोई भक्त हमारे पास आता है शिकायत लेकर के, कहता है स्वामी जी हमारा मठ में जाने की बहुत इच्छा होती है। आप लोग जो मठ में हरि कथा करते हैं वहां जाकर के बैठ के सुनने का भी बड़ी इच्छा होती है, किंतु क्या करें महाराज, हम संसारी है, संसार का बड़ा झंझट है। आप लोगों ने तो संसार छोड़ दिया, आप लोगों का तो कोई दायित्व नहीं है। आप लोग संसार त्याग करके मठ में आ गया और मठ में आपका केवल काम क्या है? हरि हरि बोलना, हरि हरि कीर्तन करना है। परंतु हम लोग गृहस्थ है, हमारा तो बहुत सारे दायित्व है। परिवार को देखना पड़ता है, अपना दुकान को देखना पड़ता है और फिर लोगों को भी समझाना पड़ता है, नहीं तो दुकान में कोई आएगा नहीं। इच्छा है कि मठ में रोज जाएं, हरि कथा सुने, लेकिन इच्छा होने पर भी ये सब झंझट के पीछे हम लोग नहीं आ पाते। भैया जब तुम्हारा जरूरत ही नहीं है तो आविष्कार क्यों होगा? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तुम्हारा जरूरत नहीं है तो तुम्हारे पास समय कहां से मिलेगा? तुम्हारा जरूरत क्या है? पैसे, परिवार, भूख। तो वहां नया नया चीज तुम लोग तो आविष्कार कर लेते हो। गुरुजी कहते हैं एक कर्मचारी वे किसी कार्यालय में काम करता है, बीच में जब उसको खाने का समय मिलता है उस समय वे बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाए तब क्या वो कुछ नहीं खाता है? यदि नहीं खाएगा तो उसका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। कैसे काम करेगा? पहले नाश्ता करेगा, फिर दोपहर का खाना खाएगा, फिर रात का खाना, कितना कुछ होता है। उसके लिए तो हम लोग समय निकाल लेते हैं, 1 मिनट भी दो तो होने नहीं देते हैं। खाने का टाइम हो गया, अरे 1:30 बज गया भैया, 1:30 बज गया, अभी तो खाना नहीं आया, बड़ी चिंता है। अरे आज ठाकुर जी का भोग इतना देर तक लग रहा है, 1:30 बज गया है, भूख लग रहा है, क्या बात है? चिंता है अपने पेट का, पहले से आके बैठ जाएगा। जब ठाकुर जी का आरती होगा उस टाइम नहीं आएगा, हैं? आरती हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा, जब घंटा बजेगा खाने का तब कितना भी काम हो सबको छोड़ छाड़ करके आके बैठ जाएगा खाने के लिए, है ना? उससे पहले आ रहे हैं ठाकुर जी का भोग लग रहा है, चलो ठाकुर जी को कीर्तन करते करते भोग लगाएं, हैं? फिर आरती होगा, आरती में जाके आरती दर्शन करें, कीर्तन करें, उसके बाद तो प्रसाद है ही नहीं। उसके लिए वो अपना उस टाइम में वो अपना काम करेगा, अपना झंझट में लगा रहेगा। लेकिन जब घंटा बजेगा तब समय निकलता कि नहीं निकलता है? ऐसा है। देखिए
जो भी है, हमारे गुरुजी कहते थे, क्या कहते थे कि अम्बरीश महाराज कि भैया दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश महाराज को श्राप दिया तो भगवान का सुदर्शन चक्र आकर के अम्बरीश महाराज का रक्षा किया। क्यों श्राप दिया? अम्बरीश महाराज ने द्वादशी के दिन में अचानक अपने राजमहल में दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखा। कैसे देखा? बोलते अकेले नहीं, 10,000 शिष्यों के साथ देखा। तो महाराज सोचा आज तो मेरा भाग्य है। वैसे भी आज द्वादशी में वैष्णव ब्राह्मण संतों का सेवा करने का सुयोग है और उसी सुयोग में पधारे है, सबको निमंत्रण दे दिया। अब लोग आज यहीं पर ही पारण करेंगे, अर्थात यहीं पर ही भजन करेंगे। लेकिन दुर्वासा ऋषि तो गए स्नान करने के लिए जमुना जी में। स्नान करते करते ध्यानस्थ हो गए, इधर पारण का समय चला जा रहा है। अम्बरीश महाराज क्या करें? यदि पारण ना करे तो वहां दोष लगेगा, व्रत का वैगुण्यता दोष लगेगा। और पारण करके कुछ खा लें तो साधु को निमंत्रण देके पहले खा लिया, उसका भी दोष लगेगा। और कैसा साधु? अम्बरीश महाराज, ये दुर्वासा ऋषि, नाम सुनते ही डर है। क्या करे? उन्होंने ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके बस कुशा के अग्र भाग को ऐसे आचमन पात्र में डाला और ऐसे 3 बार कुशाग्र में 3 बूंद जल अपने जिह्वा पे डाला। उसी से, क्योंकि वो निर्जला थे इसलिए निरंबु थे होने के कारण अम्बु से उनका, जल से उनका पारण हुआ। राम राम। दुर्वासा ऋषि इतनी क्रोधित होकर के आए हैं, उन्होंने तो भैया अपना एक जटा उखाड़ा, एक राक्षसी को प्रकट किया और बोला अभी के अभी ये अम्बरीश महाराज को जला के राख कर दो। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र पहले से ही अम्बरीश महाराज का रक्षा करने के लिए नियुक्त था। उन्होंने उस कृत्या को, उस राक्षसी को जला करके वहीं पर समाप्त कर दिया। और उसके बाद ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। दुर्वासा ऋषि सोचते हैं अरे मेरा भी तो यही हाल होगा जो ये राक्षसी का हुआ। भागे भैया वहां से, अतल वितल सुतल जहां जाए भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा ही ना छोड़े। हैं? कैलाश पर्वत में समुद्र के नीचे गए, वहां भी पर्वतों के गुफा, सुमेरु गुफा में गए, वहां भी शिव जी के पास में गए कि भगवान मेरी रक्षा करो। शिव जी बोलते हैं मैं जिनका दास हूं, जिनका आज्ञा में पालन करता हूं और उनकी आज्ञा स्वरूप सुदर्शन चक्र यहां आया है, मैं उनको स्वागत करूंगा ना उनका प्रतिरोध करूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। भैया दुर्वासा ऋषि वहां से भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी यही बात बोले कि मैं तो भगवान का आज्ञाकारी हूं और उनके आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए मैं कैसे आपको बचाऊं? मेरे से भी नहीं होगा। एक उपाय बता सकता हूं कि जिसका ये चक्र है उन भगवान विष्णु के शरण में चले जाओ। दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रभु आप तो अच्युत है, आपसे कोई च्युत नहीं है, आप तो जगत के नाथ है, क्या मुझे छोड़ के आप नाथ है? मैं भी तो आपके जगतों में एक जीव हूं, इसलिए आप मेरे भी नाथ हो। इसलिए प्रभु अब मेरा उद्धार करो, आप मेरा रक्षा करो। भगवान कहते हैं
क्या कहते हैं, देखिए हम आपका रक्षा कैसे कर सकता है जब हम खुद ही स्वाधीन नहीं है, हम खुद किसी के अधीन है, तो हम उसके इच्छा के बिना हम आपका रक्षा कैसे कर सकता है। भगवान किसके अधीन है भाई, भगवान भी किसी के इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। भगवान स्वयं कह रहे कि देखिए हमारा हाथ बंधा हुआ है और हमारा हृदय भी हमारे पास नहीं है, वो किसी के अधीन है। भगवान कहते हैं वहां पर कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। क्या कहते भगवान कि जो भक्त मेरा भजन करते हैं मैं उनको कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरा भक्त मुझे छोड़ करके मेरे से कुछ भी नहीं लेना चाहता। जब मेरे से कुछ लेना नहीं चाहता मुझे छोड़ करके, तब मैं उनके अधीन हो जाता हूं। मैं स्वतंत्र होकर के भी अस्वतंत्र हो जाता हूं। साधुर्भिग्रस्त हृदयो, देखिए आप आए मेरे कृपा प्राप्त करने के लिए, मैं हृदय से आपको कृपा करूंगा, लेकिन मेरे हृदय ही मेरे पास नहीं है। तो दुर्वासा जी कहते भगवान आपका हृदय कहां है। साधुर्विग्रस्त हृदयो, बोलते साधु जन, मेरे भजन करने वाले जो मेरे भक्त जन है, वो लोग मेरे हृदय को अपने पास बंधक बना के रखे, इसलिए मैं तो भैया तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता हूं। भक्तैर भक्त जन प्रिय, भगवान कहते मेरा भक्त तो प्रिय है ही है। मेरे भक्त के जो जन है, मेरे भक्त के जो प्रिय जन है, बोलते वो भी मेरे परम परम प्रिय है। जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को मारना चाहते थे, लेकिन वहां भगवान ने उस अम्बरीश महाराज के पास भेजा, क्या बोल करके कि अम्बरीश महाराज ने मुझे अस्वतंत्र कर दिया है। अम्बरीश महाराज ने मेरे हृदय को बांध के रख दिया है। इसलिए आप यदि सुदर्शन चक्र से रक्षा पाना चाहते हो तो आप अम्बरीश महाराज के पास जाओ। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास पहुंचते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि, लेकिन अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि को दोषी नहीं ठहराया, अपने आप को दोषी समझा। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज किसी का निंदा नहीं किया था, है? ये नहीं सोचा अम्बरीश महाराज कि मैंने तो कोई गलती नहीं किया, फिर भी दुर्वासा मुनि मेरे ऊपर इतना क्रोधित क्यों हुए, मैंने तो उनका निंदा नहीं किया, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपने आप को दोषी ठहरा। क्या कहा कि मेरे कारण भगवान के प्रिय दुर्वासा ऋषि को इतना कष्ट हुआ। भगवान ने तो भेजा था दुर्वासा मुनि को, जाओ अम्बरीश महाराज चरणों में पड़ जाओ, लेकिन दुर्वासा ऋषि को देखते ही अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि के चरणों में पड़े, लोटपोट होने लगे, अश्रुपात करने लगे। दुर्वासा ऋषि देखते भगवान का भक्त इतने सरल होते हैं। अरे मैं जिस बंदा को मारने के लिए राक्षसी पैदा किया, वो बंदा, वो अम्बरीश महाराज मुझे मेरे प्रति क्षमा प्रार्थना कर रहा है। भगवान का भक्त का महिमा क्या है आज पता चला।
बोलते ये अम्बरीश महाराज के महल से जब से सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा और ये सब घटना, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, भगवान के पास गए, वहां से वापिस आते आते दुर्वासा ऋषि को 1 वर्ष बीत गया था। ये 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था कि मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया खाने के लिए और उनको नहीं खिला करके मैं कैसे खा सकता हूं। बैठे हुए 1 साल तक। 1 साल बाद जब दुर्वासा ऋषि वापिस आए तब उनको भोजन कराया, उसके बाद जाकर के उन्होंने भोजन। देखिए हमारे गुरुजी कहते हैं भगवान का भजन करना इतना सहज नहीं है। इसलिए भगवान के जो प्रिय भक्त जन है उनके चरित्रों को केवल सुनने से नहीं होगा, उन चरित्रों को सुन करके, पढ़ करके, बोलते हैं गंभीर रूप से विचार करना पड़ेगा। हमारे साथ क्या जाएगा? किसी भी क्षण हमारा मृत्यु हो सकती है, लेकिन गुरु वैष्णवों का जो उपदेश है, गुरु वैष्णवों की जो शिक्षा है, उसको यदि हम लोग बदल देंगे, उनके नियम निष्ठा को हम लोग चेंज कर देंगे, उनके आचरित प्रचारित आचरण को हम लोग बदल देंगे, हमारा कुछ लाभ होगा? उसमें हमारा अधिकार नहीं है। हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को जो शिक्षा दिया है, जो आचरण सिखाया है, जो नियम सिखाया है, उसको नहीं मान करके यदि हम लोग तर्क करेंगे तो हम स्वयं का तो अहित करेंगे ही करेंगे, दूसरे का भी अहित करेंगे। इसलिए हम लोगों को अम्बरीश महाराज के चरित्र को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। ना हम आत्मानम आशा से मद भक्तेर साधुवीर विना श्रियम चातंत किम ब्रह्मम येषाम गति रहम परा। भगवान क्या कहते हैं कि मैं स्वयं को नहीं चाहता हूं, मैं तो केवल अपने भक्त को चाहता हूं, अपने प्रिय भक्त साधु को चाहता हूं। अरे जो मेरे बक्ष विलासिनी लक्ष्मी देवी है, आत्यंतिक लक्ष्मी देवी है, धन संपत्ति है, उनको नहीं चाहता हूं। किसको चाहता हूं? ये शाम गति रहम परा, केवल मैं मेरे भक्त को चाहता हूं। मेरे भक्त को छोड़ करके मैं किसी को नहीं जानता हूं। जो भक्त मुझे छोड़ करके कुछ नहीं जानता है। तुम देखते हो कि अम्बरीश महाराज भी सही है, पृथ्वी का एक क्षत्र सम्राट है। पृथ्वी को बात तो छोड़ो, भगवान कहते हैं अम्बरीश महाराज मेरे लिए अपना स्त्री को छोड़ दिया, अपना राज्य संपदा को छोड़ दिया। क्या भगवान झूठ बोलते हैं? अपने स्वजन को, पुत्र को, परिवार को, सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया। यहां तक कि अम्बरीश महाराज ने अपने प्राणों तक भी परवाह नहीं किया, अपने प्राण को भी छोड़ दिया। समस्त पृथ्वी की संपदा तो छोड़ो, उसको तो अम्बरीश महाराज एक मिट्टी के ढेला के मापी समझते। साधु यहां ब्रजमंडल में आता है, पेड़ के नीचे
रहता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना एक पेड़ के नीचे रहता है, तो उसका उस पेड़ के नीचे आसक्ति हो जाती है। दूसरा कोई त्यागी आगे कहता है कि भैया हम तो यहां रहेंगे, तो वो बोलता है नहीं, ये हमारा जगह है, ये पेड़ का नीचे हमारा है, ये मेरा स्थान है। परंतु अम्बरीश महाराज एकछत्र सम्राट होते हुए भी हमारे गुरुजी ये श्लोक को प्राय बोलते थे कि अम्बरीश महाभागो सप्त दीपवतीम महिम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। गुरुजी बोलते थे इस श्लोक को, कई बार सुना। क्या मानते थे उसको? मैंने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तद स्वप्न संस्तुताम विद्वान विभव निर्माणम तमो विसति यद पुमान। त्रिभुवन को छोड़ दिया, समस्त साम्राज्य लक्ष्मी को मिट्टी के ढेल के मापी, सपनों के मापी समझा। देखिए, इन्हीं विषयों को भोग करके मनुष्य नरक में जाते हैं। वे स्वयं राजा है, किसी के वोट के द्वारा राजा नहीं हुए। भोग करेंगे तो नरक में जाएंगे। मैंने दूसरे के पैसे भिक्षा करके मंदिर बनाया, मठ बनाया, लेकिन क्या समझा? ये मठ मेरा है, ये आश्रम मेरा है, यहां मैं जो बोलूंगा वही होगा, मेरे इच्छा के विरुद्ध यहां कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। देखो, इस प्रकार का जो सोच है वो नरक को ले जाएगा। कैसी सोच है? आप धन कमाने नहीं गए, दूसरे के धन लिया, दूसरे से पैसे लिया, दूसरे से भिक्षा लिया, और दूसरे के पैसा से जो मठ आश्रम मंदिर बना है वहां अपना अधिकार समझ लिया। गुरुजी ये बातें प्राय बोलते थे, आपने सुना होगा। इसलिए ये सब विषय पर ध्यान देना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हैं? हाँ